हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फंक्शन करने वाले हैं। फंक्शन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे एंड हमने फंक्शन की जो सीरीज़ है फंक्शन की अगर जिसने भी हमारे चैनल पे फंक्शन के बाकी रेस्ट टॉपिक्स भी हमने कवर अप किए हुए हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया एंड ऑल दैट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे फंक्शन जो है रिकॉर्ड कर रखे हैं चैनल पे। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। एंड कुछ हमने जेई बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं चैनल पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वन वन, मैनी वन, ओन टू एंड ऑल दिस, और कुछ कॉम्बिनेशन फंक्शंस भी पढ़ेंगे एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो फंक्शन का टॉपिक है, मेन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया ओवरऑल। बाकी जो टॉपिक्स रह जाते हैं, ओके, आई कैन टेल यू इन दिस वीडियो। कुछ हम ग्राफ करेंगे, फंक्शन के अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाले ग्राफ है। एक हमारा टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, उस पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। एंड देन वी हैव होमोजीनियस फंक्शंस एंड ऑल दैट। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शंस हो गए, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद दीज सम ऑफ द फंक्शन। तो इनकी भी वीडियो आएंगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में, तो बने रहना चैनल पे। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज़ इतनी मेहनत से एंड हर वीडियो बनती है, हर टॉपिक पे हम कवर अप करते हैं। हमने सब चीज़ें जो है बेसिक्स से स्टार्ट करी हुई है। जैसे हमने लॉगरिथम किया, बिकॉज़ जब मैंने केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो बनाई थी, जिसने केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का नहीं देखा हुआ तो वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी अपलोडेड है। केमिकल काइनेटिक्स की हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई थी, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन बैंक भी किए हैं एंड नॉर्मल लेक्चर्स भी किए हैं। तो सब चीज़ें उस पर भी डिस्कस करिए। उसमें कुछ लॉगरिथम यूज़ हो रहा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी यूज़ हो रहा था। तो मैंने बोला था कि उस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स में कि हम लॉगरिथम रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एंड हमने लॉगरिथम किया, हमने लॉगरिथम पूरा ख़त्म कर दिया। लॉगरिथम में हमने ये देखा कि फ़ंक्शन के कुछ चीज़ें यूज़ हो रही है, इसलिए हमने फ़ंक्शन स्टार्ट कर दिया था रिकॉर्ड करना। एंड फंक्शन हमारे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, उसके अंदर फंक्शन यूज़ हो रहा था, इसलिए हमने फंक्शन को कंटिन्यू किया। तो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे भी वीडियो बनानी है, बिकॉज वो भी टॉपिक्स में हमारे यूज़ हो रहे हैं। ऑलराइट। एंड कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, बट इन सभी चीज़ों को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड हम ज़रूर इन सभी वीडियोस को अपलोड करेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी एंड हमने इस लेक्चर में ही दे दी है, ठीक है। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा वन वन फंक्शन। हमने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में हमें जैसे यहाँ पे इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब हमारा ये पता क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता कि ये सब इतना सब दे दिया है, कौन पढ़ेगा। हमें चाहिए होता है एक ईजी एक्सप्लेनेशन, एक ईजी वे में कि हमें हर चीज़ समझ में आ जाए। तो देखो वन वन फंक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि हम अगर एक वैल्यू लेंगे x की, तो हमें y की वैल्यू भी एक ही मिलेगी। मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर दो वैल्यू ले रहे हैं x की, तो y की एक मिलेगी, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू फंक्शन का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है हमारे सेट ए में चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, सेट बी के अंदर होने ही चाहिए। मतलब ऑन टू फंक्शन में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच जाए, बट इन टू फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो बच जाए तो ही बात होती है, ठीक है। सो इन फंक्शन का अगर हम देखे जाएँ तो मोटा मोटा यही मतलब होता है, ठीक है। हमें ये होता है ना कि थ्योरी, थोड़ा सा मैथ्स में होता है ना कि थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि समझ में भी नहीं आती। बट चलो एक बार रीड भी करनी पड़ेगी, हम ऊपर से देख लेंगे तब भी इट विल वर्क, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन विच इज़ एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, होल डोमेन इज वन। द फंक्शन इज वन वन, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द फंक्शन एट ऑलमोस्ट वन पॉइंट।
देखो वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इसमें होता है कि अगर हमारे पास एलिमेंट ए है, उसके पास 3 है, मतलब जो भी है, मान लो 1 2 3, तो वो हर चीज़ें यहाँ पे बी में भी है, चाहे वो यहाँ पे बच रहा हो चाहे ना बच रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये समझना आएगा कि फ़ंक्शन का लिटरल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है, देखो रिलेशन में एक फंक्शन और रिलेशन एक हमारा टॉपिक है। रिलेशन होता है कि जो भी चीज़ ए बी को रिलेट कर रही है, हम सिर्फ वही चीज़ें लिखते हैं। चाहे अगर ए में हमारी कोई चीज़ें बच भी जाए तो हम कहते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन कहता है भाई जो भी ए में है वो बी में तुम्हें उठा के लिखने ही लिखने है, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। बी में अगर कोई कुछ भी बचे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें ए से लेना देना है कि ए में कुछ नहीं बचना चाहिए, ए का सभी चीज़ यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ग्राफ दोनों के देख लिए, मतलब एरो डायग्राम देख लिए। ठीक है, मैनी वन फंक्शन पे आते हैं। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि चाहे एक्स की तुम एक की जगह एक्स की 2 वैल्यू ले लो और वो हमें मिला कर वाई दे दे, मतलब यहाँ पे आपको ख़त्म करनी है ये भी, चाहे जो भी जैसे भी करो। तो 2 वैल्यू अगर हम एक्स की लें और अगर वो हमें एक वैल्यू वाई की दे रहा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चाहे यहाँ पे बच रहा है उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 2x 1y दे सकता है, लेकिन एक एक्स पे आप 2y की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये रिलेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, ये इसे हम बोलेंगे एक तरह से साइंस की लैंग्वेज में कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? सॉरी नॉट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस यहाँ पे अलाउड नहीं होती, फंक्शन डाइवर्जेंस के लिए मना करता है। फंक्शन कहता है यूज़ करना है ना तो भाई कन्वर्जेंस देख लो। क्या देख लो? कन्वर्जेंस देख लो। हम कन्वर्जेंस पे वो वैलिड करता है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि वो दो चीज़ें जाके एक पॉइंट पे आ रही है, मीन्स वो कन्वर्ज कर रही है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा मैनी वन फंक्शन भी। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और अ लोकल मिनिमम value. Then f of x is many one function because at least one parallel to x axis will intersect the graph of a function at twice. तो वो क्या करेगा, जो लाइन होएगी वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा एटलीस्ट दो बारी। तो 2 बारी वो ग्राफ को क्या करेगा, इंटरसेक्ट, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएंगी फॉर वैल्यू ऑफ 1 ऑफ वाई। अगर हम वाई की एक वैल्यू लेते हैं उस पर एक 2 आ रहा है तो वो फंक्शन वैलिड है। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन क्यों बोलते हैं? देखो इसमें क्या होता है, आपको हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट बी के साथ पेयर्ड करवाने पड़ते हैं। आप ए में तो छोड़ ही नहीं सकते, ए में छोड़ दिया तो भाई वो फंक्शन नहीं है। और ऑन टू फंक्शन कहता है भाई तुम्हें ए तो छूटेगा नहीं, बी को भी नहीं छोड़ना, तुमने बी को भी नहीं छोड़ना। तो इसमें एक चीज़ याद रख लो जो पूछी जाएगी एमसीक्यू में या नॉर्मल क्वेश्चंस करोगे तब भी पूछी जा सकते हैं कि रेंज किसके इक्वल होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक इस वे में हम अभी फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा बेटर है कि हम थ्योरी करते हैं एंड ऑल दैट, इन सभी चीज़ पे टाइम वेस्ट करते। तो अगर हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं ना कि फंक्शन है क्या, उसके ग्राफ को समझ रहे हो, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ो, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या करना है बैठ के। चलो इनटू फंक्शन देखते हैं। इनटू फंक्शन में ए में जो भी है हमारा, हम उसको बी के साथ पेयर करवा रहे हैं। वेदर कि आपके बी में कुछ बच्चे ना बच्चे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगेन। ठीक है, इनटू फंक्शन में ये है, फिर से बता देती हूँ। ऑन टू फंक्शन चिल्ड्रन ये कहता है कि जो ए में है वो बी में है। ठीक है, तो यानी क्या करना है, चाहे इसमें बचे ना चाहे बी में, देखो बी में सब जगह बच रहा है, बस ऑन टू फंक्शन में आप कुछ नहीं छोड़ सकते। ऑन टू फंक्शन में आपको ए भी चाहिए बी भी चाहिए, इसलिए आपका रेंज किसके इक्वल होता है, कोडोमेन के इक्वल होता है। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे बी में बच जाए तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ए में तो बचना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ए में बच गया तो वो आपका फंक्शन कहलाने के लायक ही नहीं बचेगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का ऑन टू फंक्शन में हर चीज़ हमने पेयर अप करवा ली। मैनी वन फंक्शन में आप उसको यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, कन्वर्जेंस यूज़ कर सकते हो। मैनी वन फंक्शन में मैनी वन फंक्शन मतलब अगर आप एक एक्स लोगे, ठीक है, मैनी एक्स लोगे
तो उसकी वैल्यू एक ही आनी चाहिए y, ठीक है। ये नहीं कि आप एक x ले रहे हो और 2 y मिल रहे हैं, ये रिलेशन होता है, ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस यहीं से ही समझना पड़ता है। इनटू फंक्शन में बचना चाहिए, ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, और ऑन टू फंक्शन में बचना नहीं चाहिए। अब कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। तो पहला है 1 ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब होता है, हमने 1 फंक्शन में पढ़ा था कि इसमें चाहे बचे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स हर चीज़ यहाँ पे पेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ये तो 1 था, और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, ये दो ही डायग्राम सेम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, हमने कुछ ऐसा सेट का लॉ यूज़ किया, लॉ, बट ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखो, ऑन टू फंक्शन ये है, सॉरी 1 फंक्शन वो था, ऑन टू फंक्शन ये था। इन दोनों का ग्राफ का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो ग्राफ आएगा, सेम ही तो ग्राफ है दोनों के। 1 इंटू फंक्शन सॉरी, इसे हम इंजेक्टिव और सरजेक्टिव बोलते हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दिया जाता है एक वे में। उसके बाद 1 इंटू फंक्शन में क्या होता है, इसके अंदर चाहे हमारे यहाँ पे कुछ बच जाए तो भी इंटू फंक्शन क्या होता है, इंटू फंक्शन कहता है यहाँ पे बच जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 फंक्शन कहता है कि उस चीज़ की पेयरिंग करवा दो, ठीक है। उसके बाद मैनी वन ऑन टू क्या कहता है, कन्वर्जेंस होती है, और इसमें हमें कोई भी चीज़ एम्प्टी नहीं छोड़नी, यहाँ पे कन्वर्जेंस यूज़ करनी है और यहाँ पे कोई भी चीज़ एम्प्टी नहीं होएगी। मैनी वन इंटू क्या कहता है, कन्वर्जेंस होएगी और कुछ एम्प्टी आपको छोड़ना ही छोड़ना है, शगुन का आपको एम्प्टी कुछ ना कुछ छोड़ना ही है। अब हम कुछ ये नोट के पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं क्या है। इफ़ एफ इज़ बोथ इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव तो उसे बाइजेक्टिव बोल देंगे, जैसे इसमें मैंने बोला था। बाइजेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर और बाय यूनिफॉर्म फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। सेकंड पे आते हैं, इफ़ अ सेट ए कंटेन, देखो अगर सेट ए के पास इनडिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड एज ए टू ए, अगर ए से ए पे जा रहे हैं और ए के एन है तो इसके भी एन होंगे, यानी एन की पावर एन, ये कुछ हमने रिलेशन में ही पढ़ा था। एन तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एन फैक्टोरियल, ठीक है, आर 1 एंड रेस्ट आर मेनी वन। थर्ड, इफ़ फंक्शन देखें आर टू आर, वो एक पोलिनोमियल है ऑफ इवन डिग्री, इट विल नीदर बी इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। अब क्या आएगा, अगर हम कोई भी इवन डिग्री ले रहे हैं, इट विल नाइदर बी इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव। तो क्या होगा, अगर कोई भी इवन डिग्री लेंगे तो वो क्या आएगा, ना ही तो वो इंजेक्टिव में जाएगा ना ही वो सरजेक्टिव, यानी बेसिकली वो बाइजेक्टिव होगा नहीं। अगर और डिग्री लेंगे तो हमेशा क्या किस में जाएगा, सरजेक्टिव में जाएगा। कोई जर्नल कमेंट कैन बी गिवन ऑन एन इंजेक्टिविटी। हम इस पॉइंट को अच्छे से और डिटेल में समझेंगे इन जो हम ग्राफ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बोले, तो उस ग्राफ के अंदर हम इस चीज़ को और डिटेल से करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। अगर हम ए को ये ले लेते हैं, यानी ए की जो रेंज है वो -1,1 है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो हमसे ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन, जिसमें कुछ भी यहाँ पे लेफ़्ट बिहाइंड नहीं होगा, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है मोड एक्स। अब जो मोड एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकली विच शोज मेनी वन एज अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस and cuts at 2 points. Here range for f of x belongs to 0, 1, which is clearly subset of codomain 0, 1 subset of -1, 1, thus into hence function is many one into neither injective nor surjective. अब एक बार तो इसकी थ्योरी जो लिखी थी रीड करके बता दी, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो आ गया तो हाँ, सच तो क्या ही पूछेंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हमने क्या करना है, मोड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। मोड एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
तो mod x का ग्राफ कुछ ऐसे हम ड्रॉ होता है, ठीक है। एंड अब इसकी जो रेंज होएगी, इसकी रेंज देखते हैं। mod x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जो 0 से 1 की डायरेक्शन में है और इसकी जो हमें डोमेन दे रखी है वो ये है, तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब वो इनटू होगा, क्या होगा वो इनटू होगा। अब इनटू में क्या था, कुछ लेफ़्ट हो रहा था बिहाइंड, अब इसमें से होगा ना, कुछ तो बचेगा। सो फंक्शन क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन है, ठीक है। हेंस देयरफॉर नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। सो ये बाकी के देख लो, B2C B2E। तो ये बाकी के क्वेश्चन आपके एक तरह से होमवर्क क्वेश्चन है। सो इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये रहा। आप अगर स्क्रीनशॉट चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, क्योंकि इसमें बताना ही है कि इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, तो हर चीज़ आपको डिटेल में बता दी गई है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है, डोमेन और रेंज, ठीक है। चल 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है, लेट f of x इज इक्वल्स टू दिस वेयर रिलेशन r to r द वैल्यू ऑफ पैरामीटर a सो दैट गिवन फंक्शन इज़ 1 1। अब 1 1 फंक्शन हमें लेना है, क्या लेना है हमें, इसमें 1 1 फंक्शन लेना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास एम्प्टी नहीं बचनी चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने लिख लिया, अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ये पूरा f ऑफ x था, इन्होंने ऊपर वाले पार्ट को क्या ले लिया, g ऑफ x मान के ले लिया। g ऑफ x विल बी नेगेटिव, वो क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव, क्योंकि उसमें दे ही रखा है हमें वो नेगेटिव है, ठीक है। मान लो अगर वो नेगेटिव है तो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो हम एट अ कंक्लूजन यहाँ पे पहुँचेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है किसी का स्क्वायर करें और उसमें हम 3 ऐड करें, क्या वो किसी चीज़ से छोटा हो सकता है, नहीं, नेवर। कभी भी किसी चीज़ का भी स्क्वायर करोगे वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और आप उसमें क्या कर रहे हो, 3 ऐड कर रहे हो, तो कैसे, अगर मान लो ये कहीं ना कहीं 0 भी हो रहा है तो 3 ऐड करने पे क्या वो 0 देगा, नेवर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फंक्शन इज़ क्या है, मोनोटोनिक है, ठीक है। फंक्शन मोनोटोनिक है, सो नो वैल्यू ऑफ a इज़ पॉसिबल।